कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूल पंथ ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूल पंथ ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, सब मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जय श्री राम राधे जय श्री राधे उपस्थित जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे क्या करता जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे वॉल्यूम बढ़ाओ हेलो 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 आवाज बढ़ाओ जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे उपस्थित समस्त भक्त जनमानस आप सभी का व्यास की ओर से बारंबार स्वागत अभिनंदन। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय येयं सदा परिभानमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यम् प्रत्याद्यं प्रणतपालभवापि गोतम्
सद्गुरुमखिलानन्दम् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं चारुविशालमूर्ति मुञ्जीधरं मूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णनेत्रं गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरण में बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में बारंबार अर्चन वंदन नमन अष्टमन करते हुए उनका परम आशीर्वाद लेते हुए परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए उनका परमाशीष लेते हुए बल बुद्धि विद्या के दाता परम पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए युगल सरकार श्री राधा माधव जी के चरणों में बारंबार उनका चरणारविंद मस्तक पर धारण करते हुए उनका परमाशीष देते हुए सभी ब्राह्मण देवताओं को करबद्ध प्रार्थना करते हुए उन सबको प्रणाम परमाशीष सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद अति आवश्यक है। ब्राह्मण देवता सभी लोग आशीर्वाद देते रहते हैं तभी तो यहाँ पर कथा हो पाती है। आप सबका आशीर्वाद लेते हुए उपस्थित भक्त जनमानस सभी को जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। चलिए आज हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा के अंतर्गत प्रवेश करते हैं और आप सब लोगों को एक बात मालूम है
मेरी ब्रखभानुद्वारी ये मेरे श्याम सुंदर से बड़ी है उम्र में थोड़ा, हैं? और बड़े होने के नाते और याद रखना कि जब तक माते का आशीर्वाद नहीं होता तब तक कन्हैया मेरा नहीं मिलता है। चलिए हम सभी आज, क्योंकि आज मेरा सांवला आने वाला है, तो पहले राधे रानी जी के दर्शन कर लिए जाएं। राधे जी के दर्शन हो जाएं तो फिर सांवले को आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सांवला मेरा आ जाएगा। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों में लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना।
कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, माथे रानी कृपा बरसाए रखना।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। 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 जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। मेरा आपका नहीं है ना, मैं तो भिजा दिया आपके सामने राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हेलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बस अब छोड़ना है। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। राधे। जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। वेद व्यास जी महाराज की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। वृंदावन धाम श्री राधे। नमः पार्वती हर हर महादेव। कथा बढ़ाई आगे चलिए। कल कथा के माध्यम से हमने आप लोगों को नरसिंह भगवान का जन्म, 52 भगवान का जन्मोत्सव, भगवान का मत्स्य अवतार, इन अवतारों के दर्शन कराए। नारायण का अवतार विराट को
गज को ग्राहस्थ बंधन मुक्त कराया परमात्मा ने नारायण रूप धारण करके। भगवान नाम की महिमा, भगवान के नाम में कितना बस है। अजामित जैसे पापी जी भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से सदगति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक अष्टम स्कंद तक की कथा में आप लोगों को कल श्रवण पान कराई। चलिए आज हम सभी प्रेम के साथ में नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में से हम आधा कर देंगे। 12 अध्याय में हमारे परम पूजनीय परम पुरुषार्थवादी जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपमा दी गई, सूर्यवंशी हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। तो 12 अध्याय में हम आप लोगों को सूर्यवंश का दर्शन कराएंगे और 12 अध्याय में जिसमें हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय परमावतार जिन्होंने अपने 16 कलाओं के साथ में अवतार दिया है, पूर्ण ब्रह्म ठाकुर जी प्रभु श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन कराए जाएंगे। चलिए हम सभी मिलकर के पहले सूर्यवंश की कथा का सूक्ष्म रूप में नहीं कथा अति सूक्ष्म रूप में सूर्यवंश की कथा को हम श्रवण पान कराएंगे। जय जय श्री राधे। परम पूजनीय श्री राम जी के जन्म की कथाएं इतनी विस्तार हैं कि हम सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। संपूर्ण धरती जितनी है इस सब का पेपर बना दिया जाए और जितना वन है इन सब की लेखनी बना दी जाए। 7 समुद्र की मत्स्य करूं, 7 समुद्र जो हमारे यहाँ कहे जाते हैं इन सब की इंक स्याही बना दी जाए और फिर भी हारी क्यों न लिखा न जाए। भगवान की कथाएं लिखी नहीं जा सकती हैं, इसलिए हमें कह रहे हैं आप लोगों को सूर्यवंश का वर्णन सूक्ष्म नहीं अति सूक्ष्म रूप में हम सब समझाना चाहते हैं। चलिए कोशिश करेंगे जहाँ तक कथाओं का वर्णन किया जा सके वहां तक कथाओं का श्रवण पान कराया जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। हरे राम
लोगों को बताया था कथा के माध्यम से वैवस्वत मनु की कथा सुनाई। ये जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात है, इसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। अभी जिस मनवंतर में हम सब बैठे हैं, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से प्रारंभ हुई, एक बात साधारणतः आप लोग सुन लीजिए। भगवान प्रभु श्रीमन नारायण के नाभि कमल, दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि मरीच मुनि और मरीच के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और कश्यप जी के पुत्र हैं विवस्वान सूर्य। इन्हीं से चला सूर्यवंश। अब आगे एक बात और, सूर्यवंश कहां से प्रारंभ हुआ ये तो हमने बता दिया। सूर्यवंश का एक प्रभाव रहा है, एक नियम रहा है हमेशा से, इनके वंश में कभी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इनके यहाँ संतान की उत्पत्ति तभी हुई है जब किसी संत का श्राप या किसी का आशीर्वाद यज्ञ इत्यादि के द्वारा ही सूर्यवंश में संतान की उत्पत्ति हुई। एक बात आप लोग सोच रहे होंगे मन में, महाराज कह रहे श्राप, क्या संत के श्राप से भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है? मानते इस बात को आप लोग? नहीं ना, मैं बताऊं। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहता हूं कि संतों के श्राप को भी आशीर्वाद समझ करके संजो के रख दीजिए। एक बात समझो ना, महाराज दशरथ के यहाँ राम जी का जन्म हुआ था, कब हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझने की बात है। इनको श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जाओ, जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राण छोड़ोगे। और राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए थे इस श्राप को पा करके, क्योंकि तब तक महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, और कहा इनके श्राप के कारण से मेरे घर में संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी, अब तो मेरे यहाँ पुत्र को आना ही पड़ेगा। संतों का श्राप, संतों के श्राप को भी संजो करके रखो। लोमस ऋषि ने एक मनुष्य को श्राप दे दिया और उसे श्राप दिया, कहा जाओ तुम चांडाल पक्षी की तरह विश्वास नहीं करते हो, निर्गुण भक्ति को बता दो, सगुण भक्ति को नहीं बताते मानते हो, जाओ तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। और वो कौवा बन गया, जिन्हें काकभूषुंड कह करके आज भी पूजा जाता है। वो काकभूषुंड जी महाराज को राम जी के दर्शन इसी काक शरीर से प्राप्त हुए। और एक अपने यहाँ की अगर स्थिति बता दूं तो आप लोग हंसेंगे। करपात्री जी महाराज और गरिया स्वामी जी, हमारे यहाँ नारदानंद आश्रम में सत्संग हुआ है, सभी संत जन एकत्रित हुए। करपात्री जी महाराज भी थे, गरिया स्वामी जी भी थे। करपात्री जी महाराज को एक चीज से बड़ी नफरत थी, स्त्रियों की छाया भी न पड़े उनके ऊपर। छाया पड़ जाए तो बेचारे स्नान करते थे। जी हाँ, ऐसी स्थिति। एक देवी जी आई और ये दोनों सत्संग से वापस आए, अपने अपने पंडाल में चले गए थे। गाँव की कभी बनती थी छोटी छोटी झुग्गी टाइप में, झोपड़ी टाइप में, उन्हीं में रहते थे संत लोग। अब ये अपने अपने आश्रम में दोनों चले गए अंदर, और इधर ही आई, करपात्री जी के पास में गई, एक गरिया स्वामी जी के पास में, वो कहने लगी महाराज, कहा क्या बात है? कहा महाराज मुझे संतान नहीं है, आशीर्वाद दे दो जिससे संतान हो जाए। गरिया स्वामी जी कहने लगे अरे तू गलत जगह आ गई, या नहीं, वो वाली रावटी में जाओ। करपात्री जी की तरफ इशारा कर दिया और वो कहा देखो कुछ भी कहे तो इनके चरण छू लेना बस,
अब वो बेचारी देवी सीधा घुसते चली गई गणपात्री जी के आश्रम में, अंदर घुस गई सीधा। अब वो बार बार कहे, अरे हट हट पीछे हट, दुनिया की गालियां दिए। दोनों सीधा घुसते चली गई, पैर पड़ गई, वापस चली गई। 12 गालियां दी थी गणपात्री जी ने। कितनी? 12 गालियां दी थी। 12 पुत्रों का जन्म हुआ उसके यहाँ। ये होता है संतों का श्राप भी। संतों के श्राप को भी संजो करके रख लो, हमेशा लाभदायक होगा। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, और इनकी श्रद्धा नाम की पत्नी। और जब इनके यहाँ कोई संतान, मैं बताया ना, कोई सी संतान का जन्म नहीं हुआ तो महाराज श्राद्ध देव मनु गए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में, इनसे प्रार्थना की कि महाराज मेरे यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ जिससे संतान की प्राप्ति हो। अच्छा, ये हमारे ब्राह्मण देवता लोग बैठे हैं सभी, मान लो मैं तो सूर्य में पूजन करने नहीं आता हूँ, पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता लोग आते हैं, ठीक है। अब आप लोग संकल्प लेते हैं पूजन में, मुझे तो नहीं मालूम। अब संकल्प में आप लोग इन ब्राह्मण देवताओं से जो बोलोगे वो बोलते हैं ब्राह्मण देवता लोग। यही हुआ, श्रद्धा देवी ने जब संकल्प लेने के लिए ब्राह्मण देवता बैठे तो श्रद्धा देवी ने संकल्प लेते समय कहा कि देखो ब्राह्मण देवताओं, मुझे पुत्र की नहीं कन्या की इच्छा है। यदि मेरे यहाँ कन्या का जन्म होगा तो तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी सबको। अब ब्राह्मण देवता लोग हैं, मुंह मांगी दक्षिणा की बात आ गई तो ब्राह्मणों ने कन्या के लिए संकल्प बोल दिया। समय अनुसार श्राद्ध देव जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। जो कन्या का जन्म हुआ ये बात श्राद्ध देव महाराज को पता चली। महाराज तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। महाराज, मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था, ये कन्या का जन्म कैसे हो गया? वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, भैया ऐसा क्यों हुआ? तो शिष्यों ने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है। जैसा रानी माँ ने कहा, श्रद्धा देवी ने जैसा कहा, उन्होंने कन्या की इच्छा व्यक्त की और इसीलिए कन्या का संकल्प पढ़ा गया, इसीलिए कन्या का जन्म हुआ। अब तो महाराज श्राद्ध दो बड़ी प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगे कि देखो महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए और आप हमारे गुरुदेव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पुनः भगवान शंकर की वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी प्रार्थना की तो उसी कन्या को पुत्र रूप में प्रकट कर दिया। बाद में महाराज श्राद्ध देव मनु के इच्छाक, नग, शर्याति, हिष्ट, घृत, कलुष, नरिष्यंत, प्रघग्न, नभग, कवि, ये 10 संतानें, 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसमें महाराज जो सद्यात जिनका नाम था, सद्यात के एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था सुकन्या। एक बार की बात है, महाराज सद्यात अपनी पुत्री सुकन्या के साथ में, तमाम सेना के साथ में और इष्ट मित्रों के साथ में घूमने फिरने के लिए पहुंच गए। कहा? महर्षि च्यवन के आश्रम में। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में घूमते हुए एक मिट्टी का, जिसको अपने हैदराबाद में क्या बोलते, फुट्टा, सांप का फुट्टा बोलते ना, ऐसे मिट्टी का एक ढेर बना हुआ था और उसमें 2 होल थे, 2 गड्ढे थे, उनमें से प्रकाश आ रहा था। बच्ची है कौतूहल बस एक लकड़ी उठाई और जहां से वो गड्ढे छिद्र में से प्रकाश आ रहा था उस छिद्र में वो लकड़ी डाल दी और जो लकड़ी डाल के निकाली तो उस छिद्र से खून की, रक्त की धारा लग गई। जो रक्त की धारा दिखी से डर करके भागती हुई दौड़ के अपने पिता सद्यात के पास में आई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी
ऐसा ऐसा हुआ, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, देखा जाकर के कहा, पुत्री तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। ये महर्षि च्यवन है जो तप करने में लीन है, तुमने इनका अहित किया, इनका नेत्र तोड़ दिया। अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इन्हीं के साथ विवाह करके पूरा जीवन यही बिताना पड़ेगा। और वहीं पर अपनी कन्या को छोड़ करके महाराज सरियाद चले आए हैं। सुकन्या ने इतनी सेवा की, जी हाँ, अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करके तरह तरह के अवलेह बनाए हैं और उससे सेवा करने लगी है च्यवन ऋषि महाराज की। एक दिन की बात है कि महाराज सरियादी पुनः निकल रहे थे, तो सुकन्या ने देखा मेरे पिता आ रहे हैं, तो ये उठ करके प्रणाम करने के लिए चली जो हुई सरियाद के पास में। सरियाद ने देखा कि मेरी पुत्री एक सुंदर से राजकुमार के साथ में है। उन्होंने कहा, खबरदार वहीं रुक जा, तेरी छाया मेरे ऊपर न पड़ने पाए, क्योंकि तुझे तो मैंने एक संत के साथ ढूंढा था और तूने इस राजकुमार के साथ में विवाह कर लिया। वापस आया वो राजकुमार और महाराज सरियाद को प्रणाम करते हुए कहने लगा, नहीं महाराज, मैं वही च्यवन ऋषि हूँ। तुम्हारी पुत्री ने इतनी सेवा की कि मैं प्राप्त च्यवन ऋषि से, इसकी सेवा से सुंदर युवावस्था राजकुमार के स्वरूप में मुझे प्राप्त हुआ है। और उन्हीं च्यवन ऋषि और सुकन्या का बनाया हुआ है च्यवनप्राश। आज भी च्यवनप्राश चलता है ना, बोलते बुढ़े को खिला दे तो जवान हो जाता है। नाम ही खत्म कर दिया पूरा। बोलते हैं आजकल शक्कर से शुगर हो जाता है, इसलिए शक्कर नहीं गुड़ वाला च्यवनप्राश आने लगा है। अच्छा, आजकल अमृत भी बहुत लोग पीते हैं, कलयुग का अमृत। क्यों भाई? अच्छा, चाय कौन कौन पीता है? जरा हाथ उठाओ ऊपर। जो लोग चाय पीते हैं दिन में 2 3 4 बार कम से कम, 2 बार 3 बार, देखो ये सब लोग चाय पीते, झूठ बोलते हैं, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। 2 से 3 बार तो हर आदमी चाय पीता हो, तो कभी कभी 5 से 7 बार भी हो जाती है दिन भर में। अच्छा, वो अलग बात है, कोई शुगर की पीता है, कोई विदाउट शुगर पीता है। ये कलयुग का अमृत है, पीना चाहिए, सुस्ती दूर हो जाती है। सही बात है ना? चाय पीने सुस्ती दूर हो जाती है। अरे छोड़ दो, अभी समय है, मौका है, सुधर जाओ, चाय पीना बंद कर दो। हिंदुस्तान ने जो है ना, दूसरे देश के लोग, हिंदुस्तान ने ऐसी ऐसी आदतें हमारे अंदर डाल दी है, कुछ कहने को नहीं। अरे हमारे यहाँ दूध, दही, गुड़, खांड, ये खाने वाले भी ये शुगर है। और वो शुगर खाते खाते खुद शुगर के मरीज बन गए। गुड़ खाते रहे, कोई बीमारी नहीं। एक बार एक जगह एक दिन कथा चल रही थी, अत्तापुर में हमारे यहाँ भागवत जी की कथा चल रही थी, और वहां पर हुआ है कि अचानक मौसम बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी। सब लोगों ने फैन बंद कर रखे थे, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से, मुझे ध्यान में नहीं है, मैं तो कथा में मस्त था, खूब बहुत पसीना आ रहा था शरीर से। और जब व्यासपीठ से उतरा तो सब लोग मेरे को लेकर के, डॉक्टर साहब कहते, डॉक्टर साहब कहते लेके गए। डॉक्टर साहब बोले कि शुगर, महाराज जी आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, 450 है शुगर। कुछ दवाइयां दी उन्होंने, बोले 1 हफ्ते की दवाइयां महाराज जी, ये दवाइयां आप दो, उसके बाद में 1 हफ्ते बाद में फिर चेकअप कराने को आना। मैं घर को आया, मैं बोला अच्छा एक काम करो, घर में अच्छा खूब गुड़ डाल करके मीठी चाय बनाओ। चाय पिया, और हमारे एक मित्र हैं जो इस समय यहाँ पे नहीं है, अलकेश मिश्रा जी, बाबा जी हमारे, वो मित्र, वो गए थे जबकि अपने गांव को, वहां से क्या किए, एक संत है उनको बता दिया, तो वो चूरन बनाते हैं, वो चूरन भिजाए। बोले यार बताना नहीं था, इसी बात है, तो मतलब मुझे खुद नहीं पता है। वो चूरन दे गया, 2-4 दिन चूरन खाया, उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब को चेक कराया। और आज भी मैं फूल मीठा खाता हूँ। हाँ,
ये सब टेंशन की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं, ये गलत चीजों का इस्तेमाल करोगे, तरीका गलत होगा इस्तेमाल करने का तो गलत हो जाएगा। ये शक्कर, चाय की पत्ती और दूध ये मिल जाता है ना, तो इससे पॉइजन बनता है शरीर में। ये बहुत हानिकारक है। दूध मत डालो, और अगर दूध की चाय पीना है तो गैया का दूध शुद्ध लेकर के आओ, ये केमिकल वाला नहीं। गौ माता का हमारी दूध ले, वाकई गौ माता का दूध का इस्तेमाल कीजिए, शुगर लेवल घटेगा बढ़ेगा नहीं, बराबर रहेगा। इन्हीं सत्यार्थी जी के वंश में महाराज रेवत का जन्म हुआ, और रेवत के पुत्र हैं ककुतनी, और ककुतनी की पुत्री है रेवती जी। इन्हीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे नाभाग, आगे उन्हीं के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी। अम्बरीश महाराज परम वैष्णव, भगवान के परम भक्त। कैसे भक्त थे भगवान के बताऊं मैं? ऐसे भक्त हुए अम्बरीश जी भगवान के, खेत में जाकर के गेहूं के बीज को रोपना, फिर उनको फसल को तैयार करना, फसल तैयार होने पर काट के घर को लेके आना, गेहूं निकालना और उनको धो पीस करके अच्छा तैयार करना। चक्की में खुद अपने हाथ से पीसते थे और पीस करके परमात्मा के लिए प्रसादी बनाते थे और भोग लगाते थे भगवान को। एक बार की बात है कि मेरे प्रभु अम्बरीश जी महाराज चक्की में आटा पीस रहे, पसीने से लथपथ है, पसीना बहुत आ रहा, तो मेरे प्रभु आए और आकर के अपने पीताम्बर से स्वयं हवा करने लगे हैं भगवान। अम्बरीश जी को स्वयं नारायण अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। जब हवा आती देखी, अम्बरीश जी महाराज पीछे घूम के देखने लगे, कहने लगे प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? बोले यदि तुम मेरी सेवा करते हो तो फिर मैं भी आपकी सेवा करने का उत्तराधिकारी हूं ना।